एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डेली यूज़ के सेंटेंसेस, रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मिस रीड, पढ़ने में भूलना, गलत तरीके से पढ़ लेना, किसी भी वाक्य को मिस रीड करना। गलती से गलत जब हम पढ़ लेते हैं किसी शब्द को तो उसे हम मिस रीड कहते हैं, गलत अर्थ लगा लेते हैं उस चीज़ का, तो वो होता है मिस रीड। आई मिसरीड द बटर बिस्किट रेसिपी, मैंने बटर बिस्किट की जो रेसिपी थी उसको गलत तरीके से पढ़ा था। आई पढ़ा, ठीक है। आई मिसरीड द बटर बिस्किट रेसिपी, आई मिसरीड द बटर बिस्किट रेसिपी। तो बहुत आसान है, आई मिसरीड लगाया है द बटर बिस्किट रेसिपी, ठीक है। मैंने बटर बिस्किट की जो रेसिपी थी उसको गलत तरीके से पढ़ा था। बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा, वेरी सिंपल। तो आपको ईज़िली याद भी हो गया होगा, आई मिसरीड द बटर बिस्किट रेसिपी। इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ें, याद रखें। हम हिंदी के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हिंदी में हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम हिंदी शुरू से बोलते आ रहे हैं। तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही बोलते रहिए। जब आप बोलने लगेंगे आई मिसरीड दिस वर्ड, मैंने इस वर्ड को गलत पढ़ लिया, यह वर्ड मैंने गलत पढ़ा, आई मिसरीड, मैंने मिसरीड किया उस चीज़ को, तो इसे ज़ुबान पर रखें और डेली यूज़ में कॉन्टीन्यूसली रेगुलर बोलें और मन मन में बोलते रहें, तभी आपको इंग्लिश जो है वो याद होने लगेगी। इसके लिए सेंटेंसेस वगैरह के बहुत ज़्यादा रूल समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का बोलने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और जब हम समझने जाते हैं सेंटेंसेस के रूल तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए, जैसे स्टोरीज़ वगैरह पढ़िए और इंग्लिश की जो पोएम्स की बुक्स आती हैं उन्हें उठाइए और उसमें जो वोकैबलरी होती है वो कैच कीजिए। अब जैसे ये मिस रीड है, तो आपने इसे अब जाना है, तो इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करके देखें कि किस तरीके आप इस सेंटेंस को वोकैबलरी के अंदर वोकैबलरी को, जो वर्ड्स हैं उनको सेंटेंसेस के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। आई मस्ट रीड द बटर बिस्किट रेसिपी सबसे बेटर तरीका होता है इंग्लिश को याद रखने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंस के बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा रूल्स समझने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ड्यूरिंग, दौरान, अब दौरान का क्या बन सकता है, हम उस फंक्शन के दौरान मिले, या पढ़ाई करते समय हमें पढ़ाई के दौरान हमें बातचीत करना उचित नहीं समझा जाता, या उस ओकेज़न पर हमें, ओकेज़न के दौरान, या मतलब इन बातों के दौरान, इस तरीके से। चलो सेंटेंस देख लेते हैं। कन्वर्सेशंस शुड नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग स्टडीज़, पढ़ाई के दौरान जो होती है बातचीत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, शुड नॉट, ठीक है। चाहिए होता है, जहाँ चाहिए वर्ड लगता है वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है। कन्वर्सेशन होती है बातचीत, कन्वर्सेशन शुड नॉट बी अलाउड, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं दी जानी चाहिए। बी अलाउड ड्यूरिंग स्टडीज़, पढ़ाई के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही वेरी सिंपल सेंटेंस है। जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस थोड़े से माइंड में बैठाने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। कन्वर्सेशन गलत मलत तरीके से ही बनाइए, लेकिन इंग्लिश जो है बनाते रहिए। जब आप बोलते बोलते पहले सोचिए मत, पहले ये सोचिए कि मैं काम कर रहा हूँ, आई वर्क, मैं बोल रहा हूँ, आई स्पीक। तो छोटे छोटे सेंटेंस उठाइए और बोलना शुरू कीजिए डेली यूज़ में, ठीक है। कन्वर्सेशन शुड नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग स्टडीज़, पढ़ाई के दौरान बातचीत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आई मेट हिम ड्यूरिंग द फंक्शन, मैं उनसे समारोह के दौरान मिला था, मैं किसी फंक्शन के दौरान मिला था। आई मेट हिम, मैं उनसे मिला था ड्यूरिंग द फंक्शन। तो कितना ऐसे सेंटेंस है, आई मेट हिम,
during the function. You look exactly like your father. You look, आप दिखते हैं exactly, किसके जैसे दिखते हैं? Like your father, अपने फादर के जैसे. You look exactly like your father. आप बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हैं. You look like your father. या हम ये भी बोल सकते हैं, आप अपने पिता की तरह दिखते हैं. You look like your father. इसमें था exactly. You look exactly like your father. You look like your father. इस सेंटेंस में You look exactly like your father. Look और like के बीच में exactly लगा है. यहाँ exactly को हटा दिया गया है. You look like your father. Your face is like that of your mother. आपका चेहरा, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ जैसा है. Your face is like that of your mother. How long will you stay here? आप यहाँ कब तक रुकेंगे? How long will you stay here? आप यहाँ कब तक रुकेंगे? I am disinterested in that. मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोला जाता है, I am not interested in it. मोस्टली हम यही बोलते हैं, I am not interested in it. मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. लेकिन disinterested वो भी एक ही बात होती है. जब हम कहते हैं I am not, उसमें नॉट लग जाता है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टेड के साथ डिस लगा है. I am, एम को पूरा ना लिख करके तो हमें ऐसे लिखते हैं, I am disinterested in that. मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. I am not interested in it. I am not accepting anything else this time. मैं इस बार कुछ और स्वीकार नहीं कर रहा हूँ. ये बहुत इजी सेंटेंस है. I am not accepting anything else. I am not accepting anything else this time. मैं इस बार या इस समय कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. Our thoughts are absolutely parallel. हमारे विचार जो हैं बिल्कुल समानांतर हैं. Our thoughts, हमारे thoughts are absolutely parallel. हमारे जो विचार हैं वो बिल्कुल समानांतर हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बने रहिए. वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके. और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. लव यू ऑल.